हेलो, आप सभी का हमारे YouTube चैनल SK Math 7M पर हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10 मैथ में चैप्टर बहुपद स्टार्ट किया गया था, जिसमें प्रश्नावली 7.2 के 5 सवाल हो चुके थे। आज बताना है सवाल नंबर 6। तो बहुपद चैप्टर समझने के लिए आपको स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा। इसके पहले हमने पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं समाप्त कर दिया है, उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। और बहुपद के 2 वीडियो बन चुके हैं, उनको आप लोग पीछे देख लेना, उसके बाद आगे देखना। तो तीसरे वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं हम आज सवाल नंबर 6 से। प्रश्नावली जो है 7.2, प्रश्नावली 7.2 का सवाल नंबर 6 बताना है। 5 नंबर सवाल हो गया था, तो सवाल नंबर 6 है, यदि बहुपद 3x² प्लस 11x माइनस 4, बहुपद 3x² प्लस 11x माइनस 4 के शून्यक m तथा n है, m तथा n है, तो m बटे n प्लस n बटे m का मान ज्ञात करना है। तो हमने बताया था, इसके पहले भी इसी तरह का सवाल था एक। तो जब शून्यक दिए गए हैं जैसे m तथा n है, तो पहले हम इनका योगफल और गुणनफल निकाल लेंगे। तो उसके लिए पहले मानक समीकरण से तुलना करके ABC का मान निकालेंगे। तो बहुपद 3x² प्लस 11x माइनस 4 की ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, इनकी तुलना करके ABC का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर x² का गुणांक 3 है, x² का गुणांक a है, तो a के स्थान पर 3 हो जाएगा, मतलब a की वैल्यू 3 हो जाएगी और b की वैल्यू हो जाएगी 11। x का गुणांक b है और x गुणांक 11 है, और c की वैल्यू हो जाएगी -4, मतलब c का मान हो जाएगा -4 अचर गुणांक। हम शून्यकों का योगफल या मूलों का योगफल जो होता है m प्लस n बराबर माइनस का b अपान a, तो माइनस b का मान है 11, तो हो जाएगा 11 बटे a का मान 3, तो ये आ गया माइनस का 11 बटे 3। शून्यकों का गुणनफल m इंटू n बराबर c अपान a, तो c अपान a हो जाएगा, c का मान -4, a का मान 3, तो ये हो गया -4 बटे 3। तो m प्लस n निकल आया, m इंटू n निकल आया। अब निकालना है हमें, अतः m बटे n प्लस n बटे m बराबर, इसका मान निकालना है। तो n और m का एलसीएम आएगा m इंटू n। जब संख्याएं अलग होती हैं, एलसीएम निकालना होता है तो उनका गुणा हो जाता है, तो m और n का एलसीएम हो जाएगा m इंटू n। अब यहाँ n से भाग देंगे तो n से n कट जाएगा, m से गुणा हो जाएगा, तो m इंटू m हो जाएगा m² प्लस दूसरे वाले में m से m कट जाएगा तो n बचेगा, n से ऊपर गुणा हो जाएगा तो n² हो जाएगा। तो अब बन गया m² प्लस n² अपान m इंटू n। तो m इंटू n का मान तो पता है, लेकिन m² प्लस n² का मान नहीं पता है, पता है हमें m प्लस n। तो यहाँ पर एक सूत्र लगेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यहाँ से हम a² प्लस b² का मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस का 2ab पक्षांतर होगा, माइनस हो जाएगा, तो बराबर आ जाएगा a² प्लस b²। तो a² प्लस b² बराबर हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आ जाएगा a² प्लस b², a के स्थान पर m है, b के स्थान पर n है, तो ये हो जाएगा m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2m इंटू n अपान m इंटू n। अब इसमें हमको m प्लस n का मान और m इंटू n का मान रखना है। तो m प्लस n का जो मान है वो -11 बटे 3 है, तो ये हो जाएगा -11 बटे 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू mn का मान है -4 बटे 3 बटे mn, तो -4 बटे 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और 11 का स्क्वायर जो होगा वो 121 होता है। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, 11 का स्क्वायर निकालना है, मतलब 11 का 2 बार गुणा करेंगे तो ये आएगा 121 बटे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहाँ पर इसका गुणा हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
4 दूनी 8, तो 8/3 आ जाएगा, और बटे में दिया गया है माइनस का 4/3। 9 और 3 का जो लासा आएगा वो 9 हो जाएगा। 9 से 9 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, तो 1 से गुणा करेंगे 121 में, 121 हो जाएगा। प्लस 3 से भाग देंगे, 3 त्रिक का 9, 3 बार जाएगा, तो यहाँ 3 से गुणा होगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, और बटे माइनस का 4/3 हो जाएगा। 121 प्लस 24 इसको जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 145/9, और ये संख्या जो है -4/3 भाग में है, भिन्न में है, गुणा में जाएगी, पलट जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस का 3/4। 3 से 9 कट जाएगा, इसको काट दो, 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 145/4 12। ये इसका आंसर हो जाएगा -145/12। तो ये हो गया सवाल नंबर 6, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में दिया गया है बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन करना है। तो x² - 3 सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है बहुपद x² - 3। तो पहले इसके शून्यक निकालना है। तो जब भी बहुपद के शून्यक निकालना होता है तो जो बहुपद है उसको हम 0 के बराबर रखेंगे और x के मान निकालेंगे गुणनखंड करके, तो वही शून्यक होते हैं। बराबर 0 मान लेंगे, तो ये हो जाएगा x² बराबर माइनस का 3 है, पक्षांतर करेंगे +3 हो जाएगा। पक्षांतर जब भी संख्याओं का किया जाता है तो प्लस वाली संख्या माइनस हो जाती है, माइनस वाली संख्या प्लस हो जाती है, और गुणा में संख्या है तो भाग में जाएगी और भाग में है तो गुणा में जाएगी। तो x बराबर हो जाएगा, स्क्वायर का पक्षांतर होगा, अंडर रूट लग जाएगा। जब भी स्क्वायर का पक्षांतर होता है तो अंडर रूट लग जाता है, और अंडर रूट 3 का मान अंडर रूट 3 ही रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 3। जब भी वर्गमूल निकाला जाता है तो प्लस माइनस में लिखा जाता है। तो एक x का मान आ जाएगा प्लस का अंडर रूट 3, दूसरा आ जाएगा माइनस का अंडर रूट 3। मतलब इसके दो शून्यक हो गए अल्फा और बीटा। तो अल्फा का मान हो गया अंडर रूट 3 और बीटा का मान हो गया माइनस अंडर रूट 3। तो ये हमारा एक आंसर हो गया शून्यक। शून्यक निकल आए। अब इसके बाद गुणांकों के बीच में संबंध दिखाना है। तो शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए पहले हमें ABC निकालना पड़ेगा। तो बहुपद जो दिया गया है, बहुपद x² - 3 की ax² + bx + c से तुलना करने पर, पहले तुलना करेंगे, ABC का मान निकालेंगे। तो a बराबर हो जाएगा x² का गुणांक यहाँ पर 1 है और b बराबर, मतलब x का गुणांक b है, यहाँ x है नहीं तो गुणांक 0 हो जाएगा, और c अचर गुणांक है तो अचर गुणांक -3 है। अब इसमें निकाल लेंगे शून्यकों का गुणनफल निकाल लो या योगफल निकाल लो, दोनों से निकाल सकते हैं, कोई भी एक सत्यापित करना है। तो योगफल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान अंडर रूट 3, बीटा का मान माइनस अंडर रूट 3 बराबर माइनस b का मान 0, a का मान 1, प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 कट गया 0, 0 में 1 से भाग देंगे 0 आएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों पक्ष बराबर हैं। तो ये हो गया शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध सत्यापित। इस प्रकार हम शून्य ज्ञात कर सकते हैं और उनके गुणांकों का सत्यापन कर सकते हैं। ये हो गया सवाल नंबर 7। उसके बाद सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में भी यही करना है, शून्य ज्ञात करना है और गुणांकों तथा शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करना है। बहुपद इसमें दिया गया है 48 + 2x - x²। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, बराबर 0 रखेंगे, ये सवाल नंबर 8 है, और इसको पहले सीधा करेंगे तो हो जाएगा -x² + 2x + 48 बराबर 0। ये हो गया मानक रूप। अब इसमें माइनस पहले चाहे कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा x² माइनस का 2x माइनस का 48 बराबर 0। माइनस कॉमन लेने पर चिन्ह बदल जाते हैं,
माइनस का पक्षांतर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48 बराबर 0। 0 में प्लस माइनस नहीं लगता है, तो ये हमारा बहुपद हो जाएगा। अब इसमें हम गुणनखंड करके x के मान निकाल लेंगे तो शून्य निकल आएंगे। उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध का सत्यापन जो होगा वो हम इस प्रकार कर सकते हैं, तुलना करके ABC निकाल के हो जाएगा। तो सवाल नंबर 8 आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद अगला सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में दिया गया है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्यक 1 है तो k का मान ज्ञात करना है। बहुपद दिया है और इसका एक शून्यक दिया गया है। शून्य क्या होता है? शून्यक x के मान जो प्राप्त होते हैं उन्हें शून्यक कहते हैं। तो जैसे सवाल नंबर जो 9 है उसमें दिया है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्यक 1 है, का एक शून्यक 1 है तो k का मान निकालना है, k का मान ज्ञात करना है। तो शून्यक जो होता है वो x का मान होता है, तो जब भी बहुपद में हम x का मान रखेंगे, शून्यक का मान रखेंगे, तो बहुपद का मान हमेशा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर 1 हो जाएगा, x बराबर 1 रखने पर जब 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k बराबर 0। बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 1 प्लस k बराबर 0। 1 प्लस 1 2 प्लस k बराबर 0, तो k बराबर आ जाएगा -2। जब भी एक शून्यक दिया गया हो तो उसमें हम क्या करना है? x के स्थान पर शून्यक का मान रख देना है, तो जो भी मान निकालना होगा वो आसानी से निकल आएगा। उसके बाद सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। मतलब योगफल और गुणनफल दिया गया है तो हमें द्विघात बहुपद समीकरण द्विघात बहुपद प्राप्त करना है। तो द्विघात बहुपद प्राप्त करने के लिए सूत्र क्या होता है? जब शून्यक दिए गए हों, मान लीजिए शून्यक दिए हैं अल्फा बीटा, तो द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। ये हो गया बहुपद जब शून्यक दिए गए हों। तो यहाँ पर शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात है। शून्यकों का योग दिया है और गुणनफल दिया है। सवाल नंबर 9 का पहला 1/4 कामा -1, मतलब जो योगफल है वो 1/4 है और गुणनफल -1 है। शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा 1/4 है, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा -1 है। तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, तो एल्फा प्लस बीटा है 1/4 इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा -1, तो ये आ जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस माइनस का 1 हो जाएगा। ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसके जो अगले पार्ट दिए गए हैं आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे दूसरा पार्ट दिया है √2 कामा 1/3, दूसरा जो पार्ट है √2 कामा 1/3, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा √2 और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 1/3। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद तो ये हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा √2 इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा 1/3, यही आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार जिसके जितने पार्ट बचे हैं सब आप लोग स्वयं कर लीजिएगा। जैसे तीसरा पार्ट है 0 कामा √5, इसका जो तीसरा पार्ट है 0 कामा √5, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 0, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा √5। उसके बाद सवाल नंबर 11।
सवाल नंबर 11 जो दिया है ये सवाल नंबर 10 है। सवाल नंबर 11 सवाल जो दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल से भी दिया है, इसको भी कर लीजिएगा सवाल नंबर 11। फिर सवाल नंबर 12, यदि बहुपद ax स्क्वायर माइनस 5x, यदि बहुपद ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस c के शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 10 के बराबर है। सवाल नंबर 12, यदि बहुपद ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस c के शून्यकों का योगफल और गुणनफल के शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है, तो a व c के मान ज्ञात करना है। बहुपद दिया गया है और दिया है कि इसके शून्यकों के योगफल और गुणनफल दोनों 10-10 हैं, तो a व c के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करनी है। तुलना करने पर इसको चाहे कैपिटल लेटर मान लो क्योंकि ऊपर दिया है स्मॉल लेटर में, तो a बराबर हो जाएगा स्मॉल a, कैपिटल B बराबर हो जाएगा -5 और कैपिटल C बराबर हो जाएगा स्मॉल c। a b c के मान निकालने के बाद शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों दिए गए हैं, तो शून्यकों का पहले योगफल लगा देंगे। शून्यकों का योगफल तो ये होता है माइनस का b अपान a, माइनस का b अपान a, और ये दिया है सवाल में 10 है, तो माइनस का b, माइनस b का मान है -5 अपान a का मान है स्मॉल a बराबर 10, माइनस माइनस प्लस 5 बटे a बराबर 10, a गुणा में जाएगा तो 10 गुणे a हो जाएगा 10a बराबर 5, तो a बराबर आ जाएगा 5 बटे 10, गुणा में 10 है भाग में जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो a का मान आ गया 1 बटे 2। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये होता है c अपान a, तो यहाँ पर c जो दिया गया है, गुणनफल हमारा जो है वो 10 पहले से ज्ञात है, तो ये बराबर 10 हो जाएगा। c का मान हो गया c और a का मान हो गया a बराबर 10, तो c बराबर आ जाएगा 10 इंटू a, भाग में है गुणा में जाएगा, तो c बराबर 10 गुणे a का मान है 1 बटे 2, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, तो c का मान आ जाएगा 5, तो c बराबर 5, a बराबर 1 बटे 2। ये हो गया सवाल नंबर 12। उसके बाद सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 में क्या है, बहुपद x स्क्वायर प्लस 1 बटे 6x माइनस 2 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इस बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंधों को सत्यापित कीजिए। तो पहले शून्यक निकालने के लिए क्या करना है, हमको बहुपद को 0 के बराबर रखना है और x के मान ज्ञात करना है। जो x के मान प्राप्त होंगे उन्हें हम शून्यक कहेंगे। तो ये दिया है x स्क्वायर प्लस 1 बटे 6x माइनस 2, शून्यक निकालने के लिए बराबर हम 0 लिखेंगे। सवाल नंबर 13। सबसे पहले क्या करना है, इसमें एलसीएम लेना है क्योंकि हर बराबर नहीं है। इसके नीचे 1 लिखा है, यहाँ 6 लिखा है, इसके नीचे 1 हो जाएगा, तो एलसीएम 6 आएगा। तो जहाँ पर 1 लिखा है भाग करने पर 6 आएगा, तो 6 से अंश में गुणा कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 6 दूनी 12 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 बराबर 6 गुणे 0, 0 हो जाएगा, भाग में है गुणा में जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से गुणनखंड करके हमको शून्य ज्ञात करना है, तो 6 गुणे 12 हो जाएगा 72 बरछंग 72, तो गुणा करने पर 72 आना चाहिए और माइनस लगा है घटाने पर 1 आना चाहिए। तो हमें पता है कि 9 गुणे 8 72 होगा,
9 में 8 घटाएंगे 1 आ जाएगा, तो गुणनखंड हो गए 6x² प्लस 9 माइनस 8 हो जाएगा इंटू x माइनस 12 बराबर 0। तो ये हो गया 6x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 बराबर 0। अब देखेंगे दो दो संख्याओं में कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 6x² प्लस 9x में कॉमन क्या है, 3x दोनों में है, 3 से 6 भी कट जाएगा, 3 से 9 भी कट जाएगा। कॉमन वही संख्या होती है जिससे दोनों संख्याएं विभाजित हो जाती हैं। तो 3 कॉमन हो गया, x दोनों में है तो x कॉमन हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1 x बचेगा, प्लस 3 त्रिका 9 x कॉमन हो गया। इन दोनों में देखेंगे तो 4 कॉमन है, तो माइनस का 4 कॉमन, 4 दूनी 8 x बचेगा, माइनस कॉमन लिया चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 तिया 12, दोनों ब्रैकेट में संख्या सेम है। जब दोनों ब्रैकेट में संख्या सेम है तो ये कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा 3x माइनस 4 बराबर 0। अब दोनों गुणनखंडों से हम x के मान निकालेंगे, तो पहला हो गया 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू हो जाएगा -3, x इक्वल टू -3/2। संख्या जब भी गुणा में होती है तो भाग में जाती है, 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर +4, x बराबर हो जाएगा 4/3। तो ये हमारे शून्य का आ गए अल्फ़ा और बीटा, बीटा का मान हो गया 4/3। उसके बाद जो सत्यापन करना है गुणांकों और शून्यकों के बीच में, शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, उसको आप लोग स्वयं करेंगे, पीछे हमने बताए हैं, स्वयं कर लेना। इसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 में भी यही करना है, दिया है गुणनखंडन द्वारा बहुपद 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो वही करना है हमको, इसमें शून्य निकालने के लिए बराबर 0 करना है बहुपद को, उसके बाद एलसीएम लेना है, क्योंकि हर में 3 दिया, इसमें 1 दिया है, तो 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 से यहाँ गुणा, 7 × 21y² माइनस 11y माइनस 2 बराबर 0, क्योंकि 3 से भाग करने पर 1 आएगा, 1 से गुणा करेंगे वही संख्याएं रहेंगी। तो 21y² माइनस 11y माइनस 2 बराबर 3 × 0 0 हो जाएगा। तो ये हमारा बहुपद हो गया। अब इसके गुणनखंड करके y के मान निकालेंगे, जो y के मान आएंगे वही हमारे शून्यक हो जाएंगे। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध स्थापित करना है, इसके आगे आप लोग स्वयं हल कर लीजिएगा। अगला सवाल 15 नंबर सवाल में दिया है, यदि द्विघात बहुपद, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल, योग और गुणनफल, शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा और गुणनफल दिया है, योग दिया है √2 और शून्यकों का जो गुणनफल है अल्फ़ा इंटू बीटा, ये दिया है -3/2। तो बहुपद निकालना है, तो बहुपद का सूत्र क्या होता है, इसके पिछले सवाल में बताए थे अभी हमने, k इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो हो जाएगा k इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा √2 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा -3/2। जब भी शून्यकों का योग दिया हो और गुणनफल दिया हो, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा योग दिया है, गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है, तो द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है k इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, k इंटू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रख दिया, तो ये हो जाएगा k इंटू x² माइनस √2x और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3/2, ये हमारा बहुपद हो जाएगा। सवाल नंबर 15 के बाद सवाल नंबर 16 दिया है, यदि बहुपद px बराबर, यदि बहुपद px बराबर 6x² प्लस 37x माइनस k-2 का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है, का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है,
का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है तब k का मान ज्ञात कीजिए। तब k का मान ज्ञात कीजिए। तो जो बहुपद दिया गया है, सबसे पहले क्या करना है, इसके शून्यक जो हैं वो दिया गया है कि एक शून्यक जो है दूसरे का व्युत्क्रम है। तो सबसे पहले तुलना करके हम मान निकालेंगे। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर तो यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 6, b बराबर हो जाएगा 37 और c बराबर हो जाएगा माइनस का k माइनस 2। a बराबर 6, b बराबर 37, c बराबर माइनस का k माइनस 2। फिर बोला गया है कि इसका एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो माना पहला शून्यक बराबर अल्फा, तो दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। अल्फा का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/अल्फा, 1/अल्फा। तो अब इसमें हम लगा देंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल तो हो जाएगा अल्फा इंटू 1/अल्फा। शून्यकों का गुणनफल, पहला शून्यक गुणे दूसरा शून्यक, बराबर होता है c/a। तो इसमें अल्फा से अल्फा कट जाएगा, c का मान रखेंगे माइनस का k माइनस 2 अपान a का मान 6। तो 6 आ जाएगा गुणा में, 6 कम 6 बराबर माइनस का k प्लस का 2। माइनस अंदर जाएगा तो माइनस k हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। अब माइनस k का पक्षांतर प्लस k हो जाएगा, प्लस का 2, 6 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो k बराबर आ जाएगा माइनस का 4, 2 माइनस 6 माइनस 4। तो इसका आंसर हो जाएगा -4। ये हो गया सवाल नंबर 16। उसके बाद सवाल नंबर 17, 18, 19 और 20, जो 4 सवाल बचे हैं ये बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव सवाल हैं। तो इनको हम देख लेते हैं। सवाल नंबर 16 जो है वो 16 हो गया। 17 नंबर बहुविकल्पीय प्रश्न है। दिया गया है यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 1 के शून्यक, बहुपद x स्क्वायर माइनस 1 के शून्यक अल्फा व बीटा हैं, अल्फा व बीटा हैं, तब अल्फा तथा बीटा, तब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, ये पूछा गया है। इसका जो पहला ऑप्शन है वो 2 है, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है -1 और चौथा ऑप्शन है 0। इसमें बताना है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आएगा। तो जो बहुपद दिया गया है हमारा x स्क्वायर माइनस 1 की ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे पहले। तो a बराबर इसमें हो जाएगा 1, b बराबर 0, c बराबर -1। x स्क्वायर का गुणांक a है, यहाँ पर 1 है। bx मतलब x का गुणांक b है, ऊपर x है नहीं तो 0 हो जाएगा। अचर गुणांक c है, -1 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b अपान a, माइनस b का मान 0 अपान a का मान हो जाएगा 1। तो ये बराबर आ जाएगा 0। मतलब इसका ऑप्शन डी सही है। 17 नंबर सवाल का ऑप्शन डी सही है। उसके बाद सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 18 में दिया गया है बहुपद px बराबर, बहुपद px बराबर 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 के शून्यक अल्फा बीटा हैं, के शून्यक अल्फा व बीटा हैं, तब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान कितना होगा। तो पहला ऑप्शन इसका है 7/3, दूसरा ऑप्शन है -7/3, तीसरा ऑप्शन है 3/7 और चौथा ऑप्शन है -3/7। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, तो इसमें a बराबर जो हमारा है 4 है, b बराबर -3 है और c बराबर -7 है।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस का बी अपान ए, माइनस बी का मान -3/4, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा बटे 4। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी अपान ए, तो सी हो गया -7 और ए हो गया 4। अब मान निकालना है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, तो अल्फ़ा बीटा एलसीएम आएगा, इधर बीटा से गुणा हो जाएगा और इधर अल्फ़ा से गुणा हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा है 3/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा है -7/4, 4 से 4 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -3/7, मतलब कि इसका भी डी ऑप्शन सही है। ये हो गया सवाल नंबर 18। उसके बाद सवाल नंबर 19 में दिया गया है द्विघात बहुपद और उसके शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। 19 नंबर सवाल में दिया है बहुपद px बराबर 4x² माइनस 4x माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल, तो ये हो जाएगा a बराबर, इसका पहला ऑप्शन जो दिया है a बराबर -1 और बी ऑप्शन दिया है -1/4, सी ऑप्शन है 1/4 और डी ऑप्शन है 1। तो a बराबर इसमें 4 हो जाएगा, b बराबर -4, c बराबर -1। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c अपान a, तो c का मान -1, a का मान 4, तो माइनस का 1/4, तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 20 में दिया है बहुपद 4x² माइनस का 5x प्लस 6 के शून्यक हैं बराबर 0 मानेंगे और x के मान निकालेंगे, जो भी x के मान आएंगे वही इसके शून्यक हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसका गुणा करो, 4 छाक 24, तो गुणा करने पर 24 आना चाहिए और जोड़ने पर 6 आना चाहिए। क्वेश्चन गड़बड़ है क्या? ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है, इसमें माइनस होना चाहिए, माइनस का 6, तो घटाने पर 5 आएगा। गुणा करने पर 24 आना चाहिए और घटाने पर 5 आना चाहिए, तो 8 - 3 5 हो जाएगा, 8 × 3 करेंगे 24 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 8 माइनस 3 इंटू x माइनस 6 बराबर 0। 4x² माइनस 8x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x माइनस 6 बराबर 0। 4x कामन, तो यहाँ बचेगा x माइनस 2 प्लस का 3 कामन, x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर दोनों ब्रैकेट में x माइनस 2 कामन हो जाएगा, तो बचेगा 4x प्लस 3 बराबर 0। तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर +2 आ जाएगा। 4x प्लस 3 बराबर 0, 4x बराबर -3, तो x का जो मान आ जाएगा -3/4। इस प्रकार ये प्रश्नावली समाप्त हो गई। मतलब कि इसका जो भी सवाल नंबर 20 दिया गया है, ये बुक में थोड़ा गलत दिया है। बुक में दिया गया है 4x² माइनस 5x प्लस 6, 4x² माइनस 5x प्लस 6। तो इसके जो गुणनखंड जब हम कर रहे हैं तो गुणनखंड इसके नहीं होंगे, क्योंकि 6 × 4 24 होता है, गुणा करने पर 24 आना चाहिए और जोड़ने पर 5 आना चाहिए, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस होगा तभी ये गुणनखंड पूर्ण रूप से निकलेगा। तो इस प्रकार एक्सरसाइज 7.2 समाप्त हो रही है। इसके बाद अगली एक्सरसाइज जो है 7.3, उसको हम अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।